मेराजो की शब थी। सारा आलम नबी करीम के खैर मुकद्दम के लिए मौजूद था। उम्मीदों के हुजूम से गुजरते हुए आलम मलकूत का मायना फरमाया। फिर जब गश्त के लिए बाग फरदोस की तरफ बढ़े तो मरहब्बा कहने के लिए हर तरफ हूर उगलमा की सफ़ें थीं। हज़रत जुब्राइल कदम कदम पर हम रुकाब थे। जन्नत की सैर करते हुए एक मकाम से गुजर रहे थे कि हुजूर सक्की चश्मकदस एक गमगीन हूर पर पड़ी जो एक दरख्त की टहनी थामे हुए रो रही थी। हजरत जब्राइल से अरशाद फरमाया कि दरियाफत करो, ये हूर क्यों रो रही है? जन्नत के ऐशो आराम में उसे कौन सा गम लाहिक हो गया है? हजरत जब्राइल ने उसके करीब पहुंचकर कहा, क्या तुझे मालूम नहीं कि सुल्तान दो आलम हुजूर ने जन्नत में कदम फरमाया है? जवाब दिया कि मालूम है, जभी तो गमगीन फरियादियों की तरह अपना हाल बना रखा है कि उनकी निगाह रहमत मेरे ऊपर पड़े और वो मेरा हाल दरियाफत कर लें। हजरत जब्राइल ने अरशाद फरमाया, तुझे मुबारक हो, उन्होंने तेरा हाल दरियाफत करने के लिए मुझे भेजा है। जवाब के इंतजार में हुजूर की सवारी रखी हुई है। हूर ने अपनी आंखों के आंसू आंचल में जज्ब करते हुए कहा, सरकार को अपने गम की दर्दांगीज कहानी में खुद सुनाऊंगी। इजाजत मिलते ही हाजिर हुई, झुककर सलाम अर्ज किया और अपनी फरियाद सुनाना शुरू किया। या रसूल अल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने जन्नत की हूरों में मुझे हुस्न व जमाल की मुल्का बनाया है। 8 जन्नतों में मेरी तौलत व ज़ेबाई का कोई हरीफ नहीं है। अगर बेनकाब हो जाऊं तो देखने वालों की आंखें खैरा हो जाएं और जन्नत में दोपहर का अजाला फैल जाए। या रसूल, एक दिन का वाकया है कि अचानक मेरे दिल में ख्याल गुजरा कि क़यामत के दिन सारी हूरें किसी न किसी बंदा मकबूल के हवाले की जाएंगी। आलम उलाही में मेरा भी कोई जोड़ा ज़रूर मुकर्रर होगा जिसकी रिफाकत में मुझे दायमी ज़िंदगी गुजारनी है। ये ख्याल आगे बढ़ते बढ़ते एक आरज़ू की सूरत में तब्दील हो गया, यहाँ तक कि मैंने एक रोशन सुबह अल्लाह की बारगाह में ये इल्तिजा पेश की कि ए रब्बुल आलमीन, तेरी नामत व एहसान के आगे मेरी पेशानी हमेशा खम रहेगी कि तूने मुझे हुस्न की बेमिसाल खलूतों से सरफराज किया है। ए मेरे अल्लाह, मुद्दत से एक आरजू सीने में मचल रही है कि अरसा क़यामत में अपने जिस बंदा हम करब के हवाले तो मुझे करेगा, जरा उसकी एक झलक मुझे भी दिखला दे। कम उज कम ये तो देख लूं कि मेरा जोड़ा कैसा है। रहमतों का दरबार जोश पर था। मेरी ये अल्तजा कबूल हो गई और हुक्म हुआ कि सामने जो आईना रखा है उसे एक नज़र देख ले, उस पर तेरे जोड़े की झलक नजर आएगी। या रसूल, में अरमान और शौक में डूबी हुई आईने की तरफ बढ़ी। मेरे कदम खुशी से जमीन पर नहीं पड़ रहे थे कि आज आलिम जावीद के महबूब तरीन साथी को देखने जा रही थी। जो नहीं निगाह उठाई, दिल पर एक बजली गरी और आरजुओं का सारा खर मंजल गया। दिल को किसी क्रूट चीन नहीं है, हमेशा उस गम में सलगती रहती हूं कि एक बद शक्ल सियाहफाम और वहशतनाक चेहरे के साथ मेरा क्यों कर निबाह हो सकेगा, जबकि उसके तसव्वुर से तबीयत को दहशत होने लगती है। हुजूर अकरमज़ीर लब मुस्कुराते हुए दरियाफत फरमाया, अपने जोड़े का जो सरा पे तूने आईने में देखा है, मेरे सामने बयान तो कर। उसने ठंडी आ भर कर कहा, सिर से पांव तक मुजस्सम सियाही, खौफनाक अंधेरा, छोटी छोटी आंखें, मोटे मोटे होंठ, चौड़े दानत, चपट्टी नाक भदा चेहरा और तंग व तारीक पेशानी, कद व कामत में भी बिल्कुल बेढंगा, चश्म नूर में निकली हुई चांदनी और गुलो लाला की बहारों के साथ इस वहशत मुजस्सम का पीवंद क्यों कर जोड़ा जा सकता है। वो जब अपनी बात खत्म कर चुकी तो हुजूर ने अरशाद फरमाया, तूने जो सुरा पे बयान किया है वो तो मेरे प्यारे बिलाल का है। एक आशिक सरापा, एक मोमिन वफाकैश और नुगार खाना हुस्ती के एक गोहर नायाब को पाकर तो गम नसीबी का शुक्वा कर रही है। क्या तुझे मालूम नहीं कि बिलाल मीर आशिक मुजस्सिम है? मैंने अपनी पलकों के साए में उसे पनाह की जगह दी है। वर्सिन ले मीर अबलाल बारगाह यज़दानी में तकर्रब की उस मुस्नद इम्तियाज पर फायज है कि फरदाए क़यामत में उसके जिस्म की सियाही हुरान खुल्द के रखसारों पर तल बनाकर तकसीम कर दी जाए। गियातिश कदा इश्क में वो निखरा हुआ चेहरा जिसने ने मोहब्बत की शेफ्तगी में दोनों जहां से मुना फेर लिया है। वो हुसन मुजर्रद का तमाशाई है। फरदौस का हुसन वो क्यों कर खातिर में लाएगा? अपने जलवों की ज़िबाई पर तो गुरूर ना कर। हो सकता है जिस दिन 70,000 नकाब अलट कर तो बिलाल के सामने आए, मेरा बिलाल तुझे नापसंद कर दे।
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر وہ اپنے جذبات قابو میں نہ رکھ سکی۔ طلحت جمال کا سارا خمار اتر گیا اور اضطراب شوق کی وافردگی میں چیخ پڑی، حضور میری معذرت قبول کیجئے، میرے غم کا بوجھ اتر گیا۔ وہی سیاہ فام بلال مجھے پسند ہے، میں اپنی خوش نصیبی پر نازا ہوں کہ سلطان کو نیند کا پروردہ نظر میرے حصے میں آیا۔ قیامت کے دن اسی سراپا کے ساتھ بلال کو اپنی آنکھوں میں بٹھانا چاہتی ہوں۔ اس کی معذرت قبول فرمائی گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔